आप लोगों का जो पर्टिकुलर फीमेल हेल्थ है उसके ऊपर आज बात होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें कई बार डिस्कस नहीं होती और फीमेल्स उन प्रॉब्लम्स को लेके लगातार प्रॉब्लम में रहती है। आज का टॉपिक फीमेल हेल्थ को लेके और उसको कवर करने वाले अनामिका से सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे अनामिका के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अनामिका है। हमारी एंट्री हुई थी इस क्लब को हमने स्टार्ट किया था, तो पहले हम दोनों ने अपनी सेहत पे काम किया, मैंने और पारित सर ने। और मेरी सेहत जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी सेहत बहुत खराब थी। मेरे को लेग पेन रहता था, बैक पेन रहता था और हीमोग्लोबिन मेरा डाउन रहता था, लेथार्जिक फील करती थी, मूड स्विंग होता था और बहुत सारी ऐसी चीजें जो फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चे को डिलीवर करने के बाद में होने लग जाती है, वो सारी प्रॉब्लम मेरे को आ गई थी। लेकिन मैं थैंक्स करूंगी अपने इस वंडरफुल न्यूट्रिशन का कि मैंने इसको लिया और जो मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी थी धीरे धीरे वो पूरी होना स्टार्ट हो गई और मैंने वो है और मुझे मजे की बात, जैसे आप में से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी कि हमारी बॉडी में तो दिक्कत हो रही है लेकिन हमें रीजन नहीं पता क्यों हो रही है ना। ऐसी मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं स्कैनर पे खड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मेरे को ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि मैं अंडर वेट थी जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और मैंने अपने मसल मास गेन करने पे काम किया, बॉडी वेट गेन किया 5 to 6 kg। और जैसे मेरा मसल मास गेन हुआ तो मेरी ये प्रॉब्लम बॉडी से धीरे धीरे जाना शुरू हो गई। मतलब मैंने मसल मास गेन किया और ये सारी जो मेरी प्रॉब्लम है वो जाना स्टार्ट हुई बॉडी से। और अभी के टाइम में बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, उस वेट को मेंटेन रखती हूँ और जो लाइफ में उस टाइम नहीं एंजॉय करती थी जब मेरी एज कम थी 8 साल पहले, अभी के टाइम पे मैं उस लाइफ को एंजॉय करती हूँ। अमेजिंग अभी लाइफ हो गई और रिजल्ट शेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा अगर एक दिन मैंने अपना रिजल्ट शेयर किया और किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है तो मेरा रिजल्ट शेयर करना सक्सेसफुल हो जाता है। आज के टाइम पे जो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें चल रही है उनमें से एक मेन प्रॉब्लम है पीसीओडी एंड पीसीओएस। आज के समय में अगर देखा जाए तो ज्यादातर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आती जा रही है और वो चाह के भी इससे बाहर नहीं आ पा रही है। मतलब वो फेस करती है इस फेज में अगर उनको पीसीओएस या पीसीओडी हो गई है ना। पीसीओएस क्या है? पीसीओएस है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है। और जो पीसीओडी है, ठीक है, तो जो पीसीओडी है वो होती है जो इसका डिसऑर्डर होता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक डिजीज है और एक डिसऑर्डर है। तो इनमें थोड़ा सा भी चेंज होता है, ज्यादातर सिम्टम दोनों के एक ही होते हैं लेकिन चेंज जरूर होता है। तो एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। क्या होता है इसमें? आपके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमारे पास में बहुत सारी फीमेल्स आती है कि हमारा वेट बढ़ना शुरू हो गया, हमारे जो हार्मोनल इश्यूज है वो आने स्टार्ट हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या तो पीसीओडी निकलती है या पीसीओएस निकलती है ना। आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन समस्या चल रही है लेडीज को। और लेडीज को तो मैं बोलूंगी कि चलो ठीक है, उन्होंने उम्र एक पड़ाव पे वो आ गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आज की जो हमारी गर्ल्स हैं, जो न्यू जनरेशन अभी एंटर करेगी मतलब अपनी लाइफ में, उसमें ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। 15 to 16 ईयर्स की एज में गर्ल्स को ये प्रॉब्लम हुई है। तो बड़ा सोचने की बात है कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो। साथ में जो हमारी गर्ल्स हैं, जो घर में और फीमेल्स हैं जो अनमैरिड है, उनको भी ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो अनमैरिड है तो आने वाली जो लाइफ है उनकी मैरिड लाइफ वो कॉम्प्लिकेशन से बनी हुई होने वाली है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ना तो कंसीव कर पाते हैं और लगातार वजन बढ़ता चला जाता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, भूखा पेट पूरा दिन रह रहे हैं, तभी भी आपका जो वजन है ना, वो कम नहीं होता। क्योंकि ये मिथ है दुनिया में कि अगर हम पूरा दिन भूखे रहते हैं या हम अपना एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं तो हमारा वजन कम होना शुरू हो जाता है। रात को एक रोटी कम खा लो तो वजन कम हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी फीमेल्स या मेल ऐसे आते हैं कि उन्हें किसी ने गाइड किया और वो बिना सोचे समझे ये करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको जिस चीज का नहीं पता है, आपको किसी ने कोच नहीं किया है उस चीज के लिए, आपको किसी ने गाइड नहीं किया है, तो आपको उसको ऐसे ही नहीं कर लेना है। हाँ, यूट्यूब पे देखा, हाँ कहीं से सुना, उसको अप्लाई कर लो, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो जो पीसीओडी है या पीसीओएस है, दोनों में आपकी जो बॉडी है वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है। आप अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो कंसीविंग नहीं होती है। आपके जो हेयर है वो पतले होना शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। पीसीओएस इसमें और क्या होता है, जो आपका कई बार जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है, कई महीने तक नहीं आता है,
या अगर आता है तो उसमें इतनी इरेगुलरिटी होती है कि पूरा पूरा मंथ आप उसी फेज में गुजार देते हैं, आप नॉर्मल स्टेज में नहीं आ पाते। तो ये, या अगर आता भी है तो 28 डेज से 32 डेज का हमारा साइकिल होता है, ये बड़ा अच्छा पीरियड माना जाता है अगर इस टाइम पे आता है। या तो 20 डेज में ही फिर से आ जाएगा, 10 to 12 डेज में ही फिर से आ जाएगा। मतलब एक एबनॉर्मल सिचुएशन एक फीमेल की बनी रहती है, वो चाह के भी इन सब चीजों से बाहर नहीं आ पाती है। इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो आज के समय पे इतना ज्यादा देखी जा रही है, बहुत ज्यादा। और क्या होता है इसमें, जो आपका जो और सिम्टम है डायबिटिक, है ना, डायबिटिक आप हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आपके जो फेस है उसपे एक्ने आने स्टार्ट हो सकते हैं, एक नॉर्मल फेस पे, मतलब एक एबनॉर्मल वो हो सकता है। दूसरा, आपका जो वेट है लगातार बढ़ सकता है, और जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो बढ़ता चला जाता है। कुछ भी कर ले तो वो आपका जो वेट है वो लॉस नहीं होता है। साथ में आपकी जो स्किन है वो ऑयली होती चली जाती है, माइग्रेन तक आपको हो सकता है ना। और एक्सेसिव आपका जो हेयर है ना, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बहुत सी फीमेल्स है, उनको आपने देखा होगा, उनको बियर आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो मेल हार्मोन है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और उनको यहाँ से अपना जो हेयर है, जैसे मैन है उनके यहाँ पे बियर आती है, दाढ़ी आती है, उनको इसी तरह से वो रिमूव कराना होता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास में आते हैं, और रियल में बड़ा मतलब दुख सा भी होता है कि ऐसा क्या होता जा रहा है, ऐसे क्या हम मतलब हो रहा है लाइफ में जो इतना सफर कर रही है फीमेल्स, है ना। तो अगर ज्यादा लंबे समय तक पीरियड इरेगुलर होता है ना, तो आपको जो कैंसर है उसका खतरा बढ़ सकता है। अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो उसको थोड़ा लाइटली ना ले, इसको आपने सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज में हो जाता है कि चलो ठीक है हो गया, लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, आपने जो चेकअप्स है वो जरूर कराएं, क्योंकि एक स्टेज में आके आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। तो आज के समय पे 40 से स्टार्ट होता है ना, 40 से लेके आप 50 तक कभी भी आपका जो मेनोपॉज पीरियड है वो स्टार्ट हो सकता है। पहले के समय में 45 से 50 तक जाके होता है, लेकिन पुराने समय में, लेकिन आज के समय में 38 से भी किसी का देखा गया है, किसी का 40 से हो जाता है, किसी का 42 में होता है। जो 45 है उस तक बहुत कम लेडीज जा पाती हैं, और पे ले रहे हैं, और क्या हमारा खान पान ज्यादा है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो पीसीओडी है, उसमें क्या सिम्टम हो जाते हैं, जो आपका हेयर है, हेयर लॉस आपका 40 से 70% के बीच में हो सकता है। आपकी जो बॉडी इमेज है वो पुअर हो जाती है, और ईटिंग डिसऑर्डर आप में आने लग जाता है, वो 21% तक देखा गया है ना। और नेक्स्ट देखें एंग्जाइटी, 34 से 57% तक देखी गई है। इजीली वेट गेन, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका वजन बढ़ता चला जाता है, या फिर एकदम से ओबेसिटी के शिकार आप हो गए। ये वाली जो परसेंटेज देखी जा रही है वो 55% से 80% तक देखी जा रही है। डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो 28% से लगभग 64% तक देखी गई है ना। और टाइप 2 जो डायबिटीज है उसके शिकार आप हो सकते हैं, ये भी देखा गया है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज तक आपको हो सकते हैं, और जो आपका पीरियड है वो इरेगुलर हो सकता है 75 से 80% तक। मतलब ज्यादा फीमेल्स में ये जो है कारण देखे गए हैं। इस के लक्षण क्या है, जो आपकी इनफर्टिलिटी है उसको बढ़ा देता है। ये गर्भ अगर आप करना चाह रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, तो आप नहीं हो सकते हैं। आपका जो मूड है वो स्विंग होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप करना कुछ चाह रहे हैं, होता कुछ है। आपका जो नींद है वो बढ़ती चली जाती है ना। नींद आपकी या तो ज्यादा आएगी, या तो फिर नींद बिल्कुल नहीं आती है। ये सिम्टम्स में आ जाते हैं। फेस मुहासों से भर जाता है, थकावट होना स्टार्ट हो जाता है, शरीर पर जो जैसा बताया बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका जो यूट्रस है उसमें गांठें होना शुरू हो जाती हैं। टाइम पे आपको जो फूड इंटेक करना है वो बिल्कुल नॉर्मल फूड इंटेक करना है। अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश करनी है, जैसा यहाँ पे बताया जाता है। आपका जो वेट है 130 से ज्यादा, बीमारियां अगर आपने उसको बढ़ाया हुआ है, आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है। अगर आपकी 5'3" हाइट है तो 55 से 56 किलो के बीच में आप अपने वेट को रखिए। अगर आपकी हाइट 5'5" है तो 60 किलो से आप अपने वजन को ज्यादा ना रखें, उतना रखें। 1 से 2 किलो प्लस माइनस चल सकता है। अगर आप 20 से 25 किलो ज्यादा हैं तो आप इस बीमारी के इस शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने वजन को नियंत्रित रखें। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, किसी भी फॉर्म में करें, अपने आप को
एक्टिव रखें और जो बाहर का तला भुना या जो गार्बेज ही बोलते हैं हम लोग, बाहर की गार्बेज ना खाएं, ठीक है। तो बाहर आपको पैक्ड उसमें मिल जाता है, बड़े प्यारे प्यारे से पैकेट टंगे होते हैं और बड़े अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो वैसा कलर होता है, डार्क कलर होता है, वो भूख को बढ़ाता है, उसको अट्रैक्ट करता है। 10 इयर्स में ये जो प्रॉब्लम है इतनी उभर के आई है। पहले के समय पे अगर देखें तो एक कार लेडी को ये प्रॉब्लम सुनी जाती थी, लेकिन आज के समय पे हर तीसरी लेडी को, 10 लेडीज में से 5 लेडीज तो ऐसी मिल जाएंगी जिनको ये प्रॉब्लम है। और अगर बाकी का देखें तो उनको अगर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है तो शुगर, बीपी और थायराइड, अदर प्रॉब्लम सारी की सारी जो एक दूसरे से रिलेट है, और सारी जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसके बिगड़ने के कारण आपकी बॉडी में इंटर करती है। तो जरूरी है हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारी डेली का रूटीन है, हमारा जो दिन भर का करने का काम है, तो उसमें अपने आप को एक्टिव रखें। जितना काम आप अपने आप से कर सकते हैं उतना काम आप अपने आप से करने की कोशिश करें, क्योंकि पुराने समय में अगर देखें, जो हम अपनी दादी नानी के पास बैठते हैं या अपनी मदर पास भी बैठते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम सुनने को आती थी कि ऐसा तो किसी को हो जाता है। लेकिन आज के समय पे ऐसा क्या हो गया, तो अपने आप जो दिनचर्या है, अपना जो लाइफ है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। तो आपका जो खान पान है उसमें आप कोई भी जो तली भुनी चीजें हैं, मैदा वाली चीजें हैं, इनको आप बिल्कुल हटाओ। खाना है थोड़ा बहुत त्योहार पे बस, क्योंकि पहले के समय पे अगर कुछ तला भुना खाया जाता था ना, तो वो त्योहार के समय पे खाया जाता था। रेगुलर बेस पे बिल्कुल भी तला भुना नहीं खाया जाता था। लेकिन आज के समय पे हम लोग क्या होता है, मन किया तो कभी भी समोसे बनाने की भी जरूरत नहीं, बाहर जाइए मंगा लीजिए। ये नहीं करना है, उसको उतना ही रखना है जितना हमारी बॉडी बियर कर सकती है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज का। जो आपका फाइबर वाली चीजें हैं, जैसे दालें हैं, छिलके वाली दालें, उनमें अच्छा फाइबर होता है, छिलके वाली दालें आप यूज करें। जो आटा है चोकर के सहित आप उस आटे को यूज करें। जैसे पतला पिसा हुआ आटा होता है पैकेट वाला, और उसमें जो चोकर होता है छानने के बाद वो नहीं रहता। कोशिश करें मोटा आटा आप यूज करें, और उसको जब आप गूंथते हैं कम से कम आधा से 1 घंटा पहले उसको गूंथ के रखें, क्योंकि मोटा आटा एकदम गूंथने पे फूलता नहीं है, उसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती, काली बनती है, नहीं बन पाती है। कोशिश करें मोटा आटा आप यूज करें, पहले बना के रखें, और आपका जो आटा है उसमें जो चोकर है उसकी मात्रा हो, और जो गेहूं है, गेहूं वाला अनाज एकदम से ऐसे यूज ना करें, मल्टीग्रेन अनाज यूज करें। क्योंकि पहले के समय में अगर बताएं ना तो गेहूं नहीं यूज होता था, मल्टीग्रेन आटा यूज होता था। गेहूं को वो जो छोटे तबके के लोग होते थे वो यूज करते थे, है ना। तो आप कोशिश करें मल्टीग्रेन आटा अपने आप को जो है खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। फाइबर जितना आप अपनी बॉडी में डालने के लिए, आपका जो वेट है संतुलित रखने में अपने आप को, मतलब आपका जो वजन है वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, लॉस में नहीं हेल्प करेगा, आपको यहाँ पे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कि मैम ने बताया था इससे लॉस हो जाएगा। आप अगर कम करना चाह रहे हैं कम करेगा, और अब उसको जो मेंटेन है मेंटेनेंस प्रोग्राम में आपकी हेल्प करता है। तो रिच फाइबर वाली चीजें खानी है, प्रोसेस फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। साबुत अनाज आप ज्यादा यूज करें, जैसे साबुत मूंग होती है उसको अपनी डाइट का आहार बनाए, किसी भी फॉर्म में उसको बना सकते हैं। आप उसका दाल भी बना सकते हैं, साबुत मूंग को आप भिगा के रखिए, फिर उसको बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। उसको अंकुरित करके आप खा सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म बन जाती है उसकी, है ना। और क्या होता है, और भी अनाज आप अंकुरित कर सकते हो, उनको आप अच्छे से इंटेक करें कि जिससे आपको अच्छा फाइबर मिल जाए। साथ में जैसे आप ओट्स यूज कर सकते हैं, अच्छा रिच फाइबर उसमें मिल जाता है, और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और हंगर को भी जो है अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये चीजें हैं जो आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में, डेली लाइफ में आपने यूज करनी है। पानी बहुत अच्छे से पीना है, एक्सरसाइज को ऐड करें, मॉर्निंग वॉक अगर जा सकते हैं एक्सरसाइज से पहले जरूर जाओ, क्योंकि अभी के समय पे बड़ा जो सुबह के समय है उस टाइम धूप के आएंगे तो बड़ी अच्छी सी हवा मिलती है, जो कि दिन भर आपको नहीं मिलने वाली है, बस वो सुबह के समय ही मिलेगी। तो आप जाए, नंगे पैर अगर आप घास पे चल सकते हैं वो बहुत अच्छा है, वो चलिएगा। क्योंकि अगर पुराने समय में कोई बंदा कुछ करता था तो उसके पीछे कोई रीजन जुड़ा होता था। खाने का स्पेशल ध्यान रखना है, कोई भी चीजें मसालेदार, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें ना खाएं, ठीक है। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। हरी मिर्च, अपना जो खाना है उसमें हरी मिर्च का प्रयोग करें, जो लाल मिर्च है उससे ज्यादा हरी मिर्च अच्छी होती है। गरम मसाले,
खड़े मसाले जो कहते हैं ना, अगर डालना हो तो बहुत कम क्वांटिटी में, और घर अगर आप उसको बना सकते हैं तो घर पे जो मसाले हैं उसको बना के आप डालो पीस के रोज में, और वो भी बहुत लाइट क्वांटिटी में, कभी रेयरली डेली बेसिस पे ना करें। इस तरह से जो है आप अपनी जो डाइट है उसको आगे लेके चल सकते हैं। जो भी खाना है उसको स्मॉल क्वांटिटी में आप खाइएगा, है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको एक साथ में नहीं खाना है। छोटे छोटे मील्स में अपनी जो डाइट है उसको डिवाइड करके रखिएगा। एक साथ बहुत सारा नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। और आपने एक्सरसाइज जो है कम से कम 20 से 25 मिनट डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइज करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो करनी ही है। आप अगर मॉर्निंग सेशन में नहीं आ पा रहे तो इवनिंग में आप आके करिए। इवनिंग में अगर आप कहीं बिजी हो तो मॉर्निंग में कीजिए। किसी भी टाइम में अपने आप को एक्टिव और दिन भर अपने आप को एक्टिव रखिए। छोटे छोटे कारण पूछे अपने आप को एक्टिव करने के, तो ये बहुत कुछ हेल्प करता है आपके जो ये प्रॉब्लम है इनको आपकी बॉडी में बाहर निकालने के लिए, है ना। यहाँ पे किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं किया जाता, लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने डाइट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और अपने वेट को नियंत्रित करते हैं, वेट को कम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास में है जो इस प्रॉब्लम से फीमेल्स बाहर आते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये ठीक हो जाए, जो वो आपको आपके मुंह पे मना करने वाले हैं ये ठीक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप अपने वजन को कम करते हैं, अच्छे आहार को आप लेते हैं, अपनी दिनचर्या को नॉर्मल रखते हैं, तो ये चीज यहाँ पे ठीक होती देखी गई है। मैं ऐसे रिजल्ट के बेसिस पे कह रही हूँ, तो किसी भी चीज को ठीक करने का हम कोई भी दावा नहीं करते, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स अपने रिजल्ट शेयर करती हैं, जैसे तारा सैनी है, शेयर करती है, उनको था, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है जो मैं उनका कंसर्न ले पाऊँ। और भी फीमेल्स हैं, जैसे पटौदी से हमारे साथ में आशा जी ज्वाइन करती है, उनको ये इश्यूज था। और भी हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं जिनको ये दिक्कतें थी, लेकिन ये हुआ कैसे, जब उन्होंने, जो उनके कोच ने उनको बताया, जब उन्होंने वो सब करना शुरू किया, है ना। क्योंकि आपको वजन को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। डॉक्टर के पास भी अगर आप जाने वाले हैं, अगर कोई अच्छा है तो वो आपको यही बोलेगा अपना वजन नियंत्रित करो, अपने वजन को कंट्रोल करो, अगर ज्यादा है तो उसको लॉस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो बढ़ा हुआ वजन आपके लिए आज आपको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कल आपको दिक्कत हो सकती है, कल नहीं हो रही तो नेक्स्ट डे आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब बढ़ा हुआ वजन आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं है, ना ही था, ना ही है और ना ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन, ये मेरी साइड से था। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी। वेरी गुड, सुंदर जी क्लैपिंग करेंगे यहाँ पर। अनामिका का ये फैंटास्टिक टॉपिक, फीमेल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज उन्होंने कवर किया है, और रियली आपको टॉपिक मिलना बहुत जरूरी है, राइट। तो जो चीजें आप घर में बना रहे हो, खा रहे हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली जो सेहत है वो सही खान पान से मिल सकती है। एक्सरसाइज का रोल 20% है, खाने पीने का रोल 80% है, और हम केवल एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे तो 80% पे काम नहीं होगा। तो एक्सरसाइज भी करनी है और खान पान को भी सही करना है। रोजाना ये बातें आपको यहाँ से सिखाई जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी क्लोज करने का